दोस्तों, अगर आप डक फार्मिंग करते हैं, बतख पालन करते हैं या फिर आप धान की खेती करते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे धान की खेती को बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है ये बतख पालन। दोस्तों शुरू से लेके जब तक आपका धान रेडी हो जाता है और धान का फसल होने के बाद तक कैसे धान और बतख पालन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरा डक फार्म है और ये मेरे डक फार्म के अंदर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लहलहाता हुआ धान का बिहन है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। दोस्तों ये ज़मीन देखिए, एक तरह से एक यहाँ पे कुछ फसल नहीं होता था, एक बंजर टाइप का जगह था, ये टाड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, वही टाड़ था। तो इसमें देखिए आप मेरा धान का जो बिहन है इसका ग्रोथ कैसा है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र कोई उर्वरक नहीं डाला हूँ। मैं जो इसको डाला हूँ तो मेरे जो डक्स हैं, मेरे जो बतख हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है दोस्तों, मैंने मिट्टी में उसको पहले डाल के अपना मिट्टी को रेडी किया और उसके बाद मैंने ये हाइब्रिड बिहन है धान का और मैंने इसको डाला है और आप ग्रोथ देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा जो इतना एरिया में लगभग 4 एकड़ का मतलब बिहन इसमें मैंने दिया हुआ हूँ, 4 एकड़। और दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिक्कत होता है कि खेत में बिहन डालने से प्रॉब्लम ये होता है कि बाहर के जो पशु हैं वो या फिर जंगली जानवर आके धान को चर जाते हैं, गाय भैंस। तो इसके लिए इसमें सेपरेट ये भी मिलता है कि अपने फार्म के अंदर है तो ये सुरक्षित है, बाउंड्री के अंदर है तो सुरक्षित है, और डक फार्म के मेरे साथ है तो भी ये बहुत सुरक्षित है। दोस्तों पहला रीज़न ये है कि फार्म के अंदर है तो जंगली जानवरों से इसको खतरा नहीं है, पशुओं से इसका खतरा नहीं है, बहुत अच्छा ये बचा हुआ रहता है। इसके बाद इसका ग्रोथ आप तो देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और इसमें कोई फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने बस इसमें जो मेरे डक्स के वेस्टेज आते हैं मैंने उसको डाला है और ये आप बिहन देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं। और दोस्तों इसके बाद जो मेरा खेत रेडी हो रहा है जहाँ पे मैं ये बिहन डालने वाला हूँ, वहाँ पे भी मैं कोई फर्टिलाइज़र, कोई यूरिया ना कोई डीएपी डालता हूँ। बस ये जो मेरे डक्स के जो फार्म के अंदर का जो वेस्टेज निकलता है मैं उसको डालता हूँ। और मैं लगभग 2 साल से दोस्तों डक फार्मिंग और धान की खेती को साथ में करता हूँ। तो मैंने पिछले साल में भी अपने जो खेत में है मैंने अपने डक्स के वेस्टेज को डाला था। तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था, बहुत अच्छा मेरा धान का फसल हुआ था। मैंने एक वीडियो पहले भी बना के डाला था कि मैंने जो अगले साल का जो फसल लिया था उसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ था बिना कोई उर्वरक और फर्टिलाइज़र डाले हुए। इसके बाद दोस्तों देखिए, ज़्यादा यूरिया डीएपी और कीटनाशक का ज़्यादा यूज करने से हमारे जो खेत हैं उनकी उर्वरकता कम होती है। बहुत सारे जो प्रकृति के कीड़े मकोड़े, मछलियां हैं, छोटी छोटी जीव है, वो जो ये कीटनाशक डालने के कारण वो सब की समाप्ति धीरे धीरे हो रही है। तो वो सब भी हमारा जो इकोसिस्टम है प्रकृति का वो बरकरार रहता है। और इसके बाद दोस्तों आपको एक बेनिफिट और है, देखिए जब आपके धान आपका जब लग जाता है खेत में, इतना बड़ा बड़ा साइज का हो जाता है, मतलब लगभग 1.5 से 2 फीट का धान का जब साइज हो जाता है, उस समय दोस्तों आपके खेत में पानी होता है। उस समय आप अपने जो डक्स है उस डक्स को उस खेत में छोड़ सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो खेत के अंदर बहुत सारे देखिए बहुत सारे कीड़े होते हैं वो डक्स खा लेते हैं, केचुए डक्स खा लेते हैं। तो उनकी जो आपके डक्स है उनका जो आहार एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रोटीन वाला आहार मिलता है। उसके बाद वो जो डक्स अपने चोंच से जो धान के खेत से अपने चोंच को जो डुबा के उन लोग उसको कोड़ते हैं, इसके कारण जो आपकी धान का फसल का भी जो है बढ़वार तेज़ी होता है और जो आपके खेत में जो छोटे छोटे घास पैदा होते हैं वो भी इससे मर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी बेनिफिट है। इसके बाद ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आप डक्स को अपने बतख को जब धान के खेत में छोड़ते हैं तो आपको जब धान के खेत में छोड़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे घोंघा घोंघी रेडी होते हैं, वो सब डक्स खा लेते हैं और
उनका जो है अंडा का कैपेसिटी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा से बढ़ जाता है। और इसमें आपको डबल बेनिफिट ये मिलता है कि आपके धान के फसल का भी ग्रोथ अच्छा होता है, प्लस आपका जो बतख है वो बतख का भी ग्रोथ और अंडा का कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, जब धान आपका रेडी हो जाता है, जब आपके धान पक जाते हैं, फसल रेडी हो जाता है, तो अब धान को जब काट के लेके आते हैं अपने घर पे, अपने खलिहान पे, तो इसके बाद दोस्तों बहुत सारा अनाज जो है हमारे खेत में छूट जाता है। और मतलब कोई भी किसान अपना 100% जो धान का फसल को है काट के अपने खेत से अपने घर तक नहीं ला सकता है। तो दोस्तों बहुत सारा अनाज वहाँ पे गिर जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उस टाइम भी अपने डक्स को अपने धान के खेत में छोड़ते हैं, चराते हैं। तो उस समय भी लगभग 1 महीना दोस्तों, जब धान कटता है तो उस समय 1 महीना आपको जो है अपने डक्स को मतलब मार्केट से ख़रीद के फीड नहीं देना पड़ता। अगर आप उसमें चराई में रखते हो उस टाइम, तो भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, धान सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। इसके बाद जब आप धान का फसल रेडी हो जाता है, धान आपके कट के आ जाते हैं, तो एक बेनिफिट, सबसे लास्ट बेनिफिट ये भी है कि जब बतख अंडे देते हैं उस समय उसको धान की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और धान अंडे के साइज बढ़ाने के लिए भी धान देना ज़रूरी होता है। मतलब मार्केट का फीड आप दें, लेयर फीड दें, इसके बाद भी आप अगर 25% अगर धान खिलाते हैं तो आपको अंडा का जो साइज है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप धान की खेती और बतख पालन दोनों साथ में करते हैं तो आपको धान भी मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता है। अपने जो खेत के धान को भी आप फिर डक्स को खिला सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर धान की खेती और बतख पालन दोनों आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं तो वो दोनों का फ़ायदा मिलके आपका फ़ायदा बन जाता है और आप को बेनिफिट होता है। तो दोस्तों मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बतख पालन कर रहे हैं तो भी आप धान की खेती कीजिए, और अगर आप धान की खेती करते हैं फिर भी आप बतख पालन कीजिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों को ही साथ में करने से आपको बहुत ही बेनिफिट है। अगर दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप डक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, बतख पालन में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डक फार्मिंग से रिलेटिव कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।